अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या चीज़ है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन असल में शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, यानी किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का ग्रुप नंबर, शेल नंबर क्या है, यह हम आसानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि शेल्स वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन किस तरह से प्लेस किए जाते हैं, यानी हम किन रूल्स के तहत इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स या एनर्जी लेवल्स में अकोमोडेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़र्स्ट शेल को हम के शेल भी कहते हैं या फर्स्ट ऑर्बिट भी कह सकते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि शेल्स में हम टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर सकें, तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है 2n²। इस फार्मूले में हम देख सकते हैं कि 2 जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, जबकि n जो है वो इंटीगर है। इंटीगर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, यानी बेसिकली ये नंबर्स नंबर ऑफ़ शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास फर्स्ट शेल यानी के शेल मौजूद होगा तो यहाँ पर n हम 1 पुट करेंगे और फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 हो जाएगा, और जब हम इसे कांस्टेंट यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट शेल की बात करते हैं, यानी एल शेल। इसमें हमारे पास n की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर हम जब काउंट करते हैं तो हमारे पास 4 आ जाता है, और 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 8 आएगा, यानी कि सेकंड शेल में हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की 8 इलेक्ट्रॉन्स की है। ठीक है। इसी तरह से थर्ड शेल को हम एम शेल भी कहते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, तो 3 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो है थर्ड शेल में 18 आ जाएंगे। सेम फॉर एन शेल, यानी यहाँ 4 हमारे पास n की वैल्यू 4 हो जाएगी, और 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से हम फर्दर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को ईज़िली कैलकुलेट कर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक नई चीज़ बताना चाहूँगी, वो ये कि जिस तरह से हमारे पास KLMN एंड फर्दर ये सारे शेल्स होते हैं, इसी तरह से ये शेल्स फर्दर सब शेल्स में डिवाइड होते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट शेल है यानी के शेल, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक सब शेल यानी S में डिवाइड होता है। इसी तरह से हमारे पास जो L शेल है वो 2 सब शेल्स यानी S एंड P में डिवाइड होता है, और M शेल यानी जो थर्ड शेल होता है वो S, P एंड D में डिवाइड होता है, जबकि जो हमारे पास फोर्थ शेल है वो S, P, D एंड F में डिवाइड होता है। हमारे पास S सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, जबकि P सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 एंड F सब शेल में 14 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाती हूँ। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ली है सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। याद रखिएगा, जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन किसी भी न्यूट्रल आइटम में सेम होते हैं। तो यहाँ पर हमने सोडियम में फ़र्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट किए। अब क्योंकि फ़र्स्ट शेल में सिर्फ एक ही सब शेल होता है यानी S, तो इसी में दोनों इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो जाएंगे। इसी तरह सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है, और हमें ये बात पता है कि सेकंड शेल में 2 सब शेल्स होते हैं यानी S एंड P, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और P में क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है तो 6 उसमें चले जाएंगे, यानी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से सोडियम का एटॉमिक नंबर क्योंकि 11 है और हमने फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए हैं, तो हमारे पास लेफ़्ट ओवर 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा जो कि थर्ड शेल में आ जाएगा, थर्ड शेल के S सब शेल में। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैल्शियम के एग्जांपल गिवन है, तो आप इसे देख सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैल्शियम के केस में मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि हम 4s को 3d से पहले फिल करते हैं, और इसका रीज़न ये है कि 3d की एनर्जी 4s के मुकाबले में ज़्यादा होती है, इसलिए हम उसे बाद में प्लेस करते हैं। तो जिसकी एनर्जी कम होगी उसको पहले प्लेस करेंगे, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसको बाद में प्लेस करेंगे। बिल्कुल इसी तरह जो है वो हम ग्रुप को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सोडियम के केस में आप देख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, यानी
अगर ये S1 यानी थर्ड पीरियड है हमारे पास और इसमें जो फर्स्ट इसका ऑर्बिटल या सब शेल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ग्रुप नंबर 1 है। लेकिन अगर इन केस ऐसा होता 1s2, 2s2 एंड 2p6, तो इसका मतलब ये है, यानी मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन की है वो बेसिकली नियॉन की है, जिसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से हमने अकोमोडेट करवाया है कि 2 एस सब शेल में एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पी सब शेल में जाएंगे। तो जब हमारे पास 2 सब शेल्स या 3 या 4 सब शेल्स होते हैं, तो उस पीरियड में जितने भी सब शेल्स फॉल कर रहे हैं, हम उनमें मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो नियॉन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन एस में थे और 6 इलेक्ट्रॉन पी में थे, तो हम इन दोनों को ऐड अप कर देंगे और ऐड करने के बाद जो हमारे पास नंबर आएगा वो ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आप मज़ीद प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और उससे उनके नंबर ऑफ शेल यानी पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।